हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। इन टॉप 50 प्रश्नों से लगभग हम राजस्थान जीके के 500 प्रश्न कवर कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता के चलूंगा, लगभग 500 प्रश्न कवर कर लेंगे। लगभग राजस्थान जीके कंप्लीट ही हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये 50 प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे ग्राम सेवक मेंस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, वनपाल, वन रक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, लैब असिस्टेंट, सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके लिए रहने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है तो डेनियल क्लासेज की ऐप पर आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज यहाँ टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। दी बेस्ट टेस्ट लगा सकते हैं। 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, मेले त्योहार, सबके टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाते हैं। काफ़ी प्रश्न होते हैं, उनकी पीडीएफ भी आपको मिलती है, जहां से आपकी तैयारी दी बेस्ट हो जाएगी। इन प्रश्नों को अच्छे से देखना, इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, टॉप 50 प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न से हम काफ़ी सारे और भी प्रश्न देख के चलेंगे, करके चलेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान ही है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869। आपसे लंबाई पूछेगा, उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869। कर्क रेखा की लंबाई पूछी जा सकती है। कर्क रेखा हम बात करें तो डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर, आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी डिटेल जो मैंने आपको बताई, आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर एवं जिला मुख्यालय कौन सा है? सर्वाधिक निकट शहर और जिला मुख्यालय कौन सा है? श्री गंगानगर है। सर्वाधिक दूर पूछेगा, बीकानेर उत्तर करना है। सर्वाधिक निकट पूछा है, श्री गंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम जानते हैं। कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। न्यूनतम पूछेगा तो बीकानेर 168 हो जाएगा। सर्वाधिक पूछेगा तो जैसलमेर हो जाएगा 464। बाकी श्री गंगानगर 210 किलोमीटर की बनाता है और बाड़मेर 228 किलोमीटर की बनाता है। सारी जो आपको जानकारी दे रहा हूँ सब ऑथेंटिक है, अच्छे से आपको इन सबको करके चलना है। अच्छा, कुल स्थलीय सीमा पूछ ले तो 5,920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा है, जिसमें से 1,070 तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बाकी अंतर्राज्यीय सीमा है, जो हम राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा है, आपको ध्यान रखना है, जो 4850 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य अथवा देश के साथ सीमा नहीं बनाते, जिनमें से कौन सा उनमें नहीं है? 8 हैं जो किसी भी राज्य के साथ नहीं बनाते, किसी देश के साथ नहीं बनाते। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद, ये नहीं बनाते हैं। तो इसमें बात करेंगे, सीकर हमारा गलत हो जाएगा, तो सीकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर का गठन कब हुआ था? आपको बताना है। देखो, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 26वां जिला अजमेर बना था। 27वां जिला धौलपुर बना था। कब बना था? 15 अप्रैल 1982। 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982। फिर 28, 29, 30 3 जिले बने थे 10 अप्रैल 1991। 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद 10 अप्रैल 1991 3 जिले बने थे। उसके बाद में हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997
और अंतिम बना था प्रतापगढ़ जो 33वां जिला बना था 26 जनवरी 2008 को बना था, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से 33 जिले हो जाएंगे। आप पिछले साल के पेपर उठा के देखना, यहाँ से एक प्रश्न कई बार बना है, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से याद करके चलना है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है, जहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है। 61.11% भाग पर है, 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पूछ ले, 9% भाग पर अरावली है, 10% जनसंख्या निवास करती है। ऐसे आपसे पूर्वी मैदानी भाग पूछ ले, 23% भाग पर पूर्वी मैदानी भाग है और 39% जनसंख्या निवास करती है। 23% पर 39% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग पूछ ले तो 6.89% भाग पर है, जहाँ 11% जनसंख्या निवास करती है, आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है, तो पर्वत और पठार का नाम आ जाएगा तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का अवशेष है। आपसे मरुस्थल और मैदान के बारे में पूछेगा तो टेथिस सागर का अवशेष है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्व के मैदान किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है, यह आपको ध्यान रखना है। सेवन घास का साइंटिफिक नाम क्या है? सेवन घास का साइंटिफिक नाम क्या है आपको बताना है। ये जैसलमेर का क्षेत्र है, जहाँ भूप्रपट्टी जल के नीचे पानी है, वहाँ पे सेवन घास देखने को मिलती है, जिसका कटा भाग लिलोन घास कहलाता है, जिसका साइंटिफिक नेम लेसियूरस सिंडिकस है। साइंटिफिक नेम क्या है? लेसियूरस सिंडिकस है। कटा हुआ भाग लिलोन घास कहलाता है। और इसी क्षेत्र में राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण भी देखने को मिलता है, जिसका साइंटिफिक नाम हम बात करेंगे तो अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है। अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स साइंटिफिक नाम है, जिसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, हुकना बोलते हैं, गुदनमेर बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी डिटेल आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जो चीज़ें बता रहा हूँ आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से सारा सब कुछ आपको देख के चलना है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि कहलाती है। देखो इस चीज को अच्छे से समझ के चलना। देखो दो बालूका स्तूप होते हैं, बालूका स्तूप का मतलब हो गया रेत के टीले। दो बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र है, जहां वर्षा का जल इकट्ठा हो जाने से अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, उसे हम पलाया झील कहते हैं। दो बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र जहां वर्षा का जल एकत्रित हो जाने से अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, उसे पलाया झील कहते हैं। जब ये वाला क्षेत्र दलदली भाग में बदल जाता है तब इसे रन या टाट कहते हैं। दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? रन या टाट कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। जब ये मैदानी भाग में परिवर्तित हो जाता है तो इसे बालसन के मैदान कहते हैं। मैदानी भाग में परिवर्तित होगा, बालसन के मैदान कहेंगे। और प्राचीन काल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो कृषि की जाती थी उसे खड़ीन कृषि कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। सारी डिटेल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनती है। आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झील, रन, टाट कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर वाली क्षेत्र में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। राजस्थान में मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालूका स्तूप कौन से हैं? मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालूका स्तूप, मरुस्थल का जो विस्तार करते हैं, कौन से हैं? बरखान बालूका स्तूप हैं। गतिशील होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं, मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये गतिशील हैं इसलिए मरुस्थल के लिए उत्तरदायी है। अर्धचंद्राकार ये होते हैं, आपको ध्यान रखना है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो पूछा क्या गया है प्रश्न में, उत्तरी अरावली की पूछा है। रघुनाथगढ़ सीकर है, ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर जिसकी ऊंचाई है। दूसरी पूछेगा तो खो दूसरी हो जाएगी, खो जयपुर 920 मीटर जिसकी ऊंचाई है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ लेगा तो क्या करना है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजिया मायरजी है। मध्य अरावली की गोरमजिया मायरजी है, 933 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अच्छा, मध्य अरावली की दूसरी पूछेगा तो तारागढ़ करना है।
ऐसे दक्षिणी अरावली की पूछ ले, दक्षिणी अरावली की बात कर लो या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लो, तो हमें क्या करना है, तो राजस्थान की सबसे ऊंची गुरु शिखर हो जाएगी जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, ये प्रश्न भी एग्जाम में बना था, तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है। जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है, बनास नदी है। कौन सी नदी है, बनास नदी है। उद्गम कहाँ होता है, तो कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है। किन किन जिलों में बहती है, हमारी ट्रिक थी, रांची में भील आज टोंक से, राजसमंद में बहती है, चित्तौड़गढ़ में बहती है, भीलवाड़ा में बहती है, आज मतलब अजमेर में बहती है, टोंक में बहती है, सवाई माधोपुर में बहती है, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना क्या लिखते हैं कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 480 किलोमीटर बहकर ये चंबल में मिलती है, 480 किलोमीटर बहकर चंबल में मिलती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछेगा, बनास आपको उत्तर करना है। बेणेश्वर मेला नेवटापुरा गांव डूंगरपुर जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, कब लगता है। बेणेश्वर आदिवासियों का कुंभ सोम माही जाखम जहां त्रिवेणी संगम होता है, कब लगता है, माघ की पूर्णिमा को लगता है। माघ की पूर्णिमा, नेवटापुरा गांव डूंगरपुर आपको ध्यान रखना है, जिसे हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। बेणेश्वर मेला इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी साबरमती नदी की सहायक नदी नहीं है। कई बार प्रश्न पढ़ते हुए हम गलती कर देते हैं। कौन सी नदी साबरमती नदी की सहायक नदी नहीं है, ये नहीं शब्द नहीं पढ़ा, गलत हो गया। प्रश्न को अच्छे से पढ़ा करो। कई स्टूडेंट की शिकायत आई है, प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ते हैं, आते हुए भी गलत करके आते हैं। आप पहले अच्छे से प्रश्न पढ़ोगे फिर उत्तर दोगे। तो हमारा प्रश्न है कि कौन सी नदी साबरमती नदी की सहायक नदी नहीं है, आपको बताना है। हमारी ट्रिक थी साबरमती वैसे में हवा, साबरमती वैसे में हवा। तो हम देखें साबरमती वैसे में हवा, वैसे व्यतिरक हो गया, से सही हो गया, हवा मेशरवा हमारे पास हो गया, खारी नहीं होगी, खारी नहीं होगी, बाकी सारी हैं। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। मैंने क्या बोला था, चंबल नदी तो राजस्थान की जान है, चंबल नदी तो राजस्थान की जान है। जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। किन किन जिलों में बहती है, कोट में बूंदी सवाई ली ढोल, कोटा बूंदी सवाई माधोपुर ली करौली ढोल धौलपुर, टोटल 6 जिलों में बहती है। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, आपको ध्यान रखना है। गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है। गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। चित्रांगन मौर्य ने जिसका निर्माण करवाया था, आपको ध्यान रखना है। वेल मछली के जो सम्मान है, चित्तौड़गढ़ का ये जो किला है, यहाँ पे काफ़ी मंदिर भी बने हुए हैं। मीरा का मंदिर भी है इसके अंदर, और मीरा मंदिर के सामने ही इनके गुरु रैदास की छतरी भी बनी हुई है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपको कालका माता मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, सतबीस देवरी देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। घग्गर नदी, मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृष्टदती, नाली आदि नाम से जानते हैं। तो इसके तल को स्थानीय भाषा में हम नाली कहते हैं। ऑप्शन सही इसका सही होगा। राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। ये घग्गर नदी वही है जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता जिसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, और उत्खनन का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था, ध्यान रखना है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जयसंबंध झील है। जयसंबंध झील आपको ध्यान रखना है, जयसंबंध झील उदयपुर में है, आपको ध्यान रखना है। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। इसमें टोटल छोटे बड़े 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा या मगरा है, सबसे छोटा टापू प्यारी है।
1950 में यहाँ सिंचाई हेतु 2 नहरें भी निकाली गई थी, श्यामपुर नहर और भाट नहर, 2 नहरें भी निकाली थी, आपको ध्यान रखना है। ढेबर दर्रे से होकर यहाँ पर पानी आता है तो इसे ढेबर झील भी कहते हैं। जयसंबंध झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। सिलीसेट झील राजस्थान के किस जिले में है? सिलीसेट झील तो अलवर जिले में है, सिलीसेट झील अलवर जिले में है। ऐसे ही आपसे पूछे गए कोलायत कहाँ है? बीकानेर में है, कोलायत बीकानेर, जहाँ कपिल मुनि का मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। फाय सागर झील पूछेगा, अजमेर उत्तर करना है, फाय सागर झील अजमेर करना है। और बाल संबंध झील पूछे तो जोधपुर उत्तर हमें कर देना है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है एवं वहां एंसिस डिकिलेप्ट्रा पादप पाया जाता है? माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। आबू एंसिस डिकिलेप्ट्रा पादप यहां पाया जाता है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही, आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था, आपको बताना है। गोडावण जिसका साइंटिफिक नेम अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है, 1981 में दिया गया था, राज्य पक्षी का दर्जा 1981 में दिया गया था। खेजड़ी को भी 1981 में ही दिया गया था। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, साइंटिफिक नेम क्या है? प्रोसेसिप सीनेरेरिया है, प्रोसेसिप सीनेरेरिया साइंटिफिक नेम है। तो इसका उत्तर फर्स्ट 1981 हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती हैं? भूरी मृदा कहाँ मिलेगी? भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, राजसमंद, इस क्षेत्र में मिलेगी। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, राजसमंद वाला क्षेत्र। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सवाई माधोपुर सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में है। आपको पशु संपदा की भी मैंने क्लास ली हुई है, शानदार ट्रिक्स से बताई हुई है, अच्छे से आपका सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। अच्छे से आप उसको करके चलोगे, काफ़ी कम समय में कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आप पशु संपदा भी क्लास देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको क्लास मिल जाएगी। तो राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन और अनुसंधान केंद्र टोंक में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। कई स्टूडेंट जल्दबाजी में इसका उत्तर या तो जोधपुर कर देते हैं या जैसलमेर कर देते हैं। बीकानेर इसका सही उत्तर होने वाला है, ध्यान रखना है। राजस्थान के प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। मक्का किस संभाग में होता है? उदयपुर संभाग में होता है। उदयपुर संभाग में सर्वाधिक मक्का होता है, आपको ध्यान रखना है। उदय प्रताप, रांची, डूबा, तो उदयपुर में कौन कौन से, उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आ गए? उदय प्रताप, तो उदयपुर आ गया, प्रतापगढ़ हो गया, रांची, राजसमंद आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, डूबा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आ गया। कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिसलपुर परियोजना टोंक, बिल्कुल बिसलपुर परियोजना टोंक, आपको ध्यान रखना है। सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ की है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध डूंगरपुर से है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एग्जाम, बार बार जो रिपीटेड हुआ है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर से संबंधित है। मेजा बांध परियोजना आपको पता है भीलवाड़ा से संबंधित है, भीलवाड़ा सही है। छापी परियोजना भी झालावाड़ सही है, दूसरा गलत है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी? 8 अक्टूबर 2014 को राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जारी की गई थी। ऑप्शन ब 8 अक्टूबर 2014। कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ब्लू पोट्री, उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री को राजस्थान में महाराजा राम सिंह द्वारा लाया गया था, यह भी ध्यान रखना है। कौन लाया था? महाराजा राम सिंह लेकर आए थे। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी पूछे जयपुर। थेवा कला पूछ लेगा तो प्रतापगढ़ उत्तर करना है, थेवा कला प्रतापगढ़ कर देना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़ बिल्कुल सही है। मीनाकारी जयपुर बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर होगा, अजरक प्रिंट बाड़मेर होगा। और टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। झामर कोटड़ा प्रसिद्ध है। झामर कोटड़ा क्यों प्रसिद्ध है?
रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की खनिज भी मैं आपको करवा चुका हूँ, रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम जामसर, जिप्सम जामसर आपको ध्यान रखना है। तो जिप्सम के लिए क्या प्रसिद्ध है? जामसर प्रसिद्ध है। अच्छा, गुलाबी मार्बल कहाँ मिलता है? कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। उदयपुर में गुलाबी मार्बल मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फेल्सपार, तो सर्वाधिक फेल पास कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करता है। तो अजमेर फेल्सपार कहाँ मिलेगा? अजमेर में मिलेगा। अगला है कि कौन सा असंगत है? ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, बिल्कुल सही है, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू। चंद्रभागा मेला झालावाड़, बिल्कुल चंद्रभागा मेला झालावाड़। हाथी महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल हाथी महोत्सव जयपुर का। ब्रज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, ना कि जैसलमेर का। चौथा गलत है। अच्छा, मारवाड़ महोत्सव पूछ लेगा तो क्या उत्तर करोगे? मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव पूछ लेगा तो मरुस्थल कहाँ है? जैसलमेर में, तो जैसलमेर का प्रसिद्ध आपको ध्यान रखना है। थार महोत्सव पूछ लेगा तो क्या करना है? थार महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो ये सारी आपको ध्यान रखने हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, ये 2011 है, ध्यान रखना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 13.5% है। कितना है? 13.5%। आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्न में से किसे भेजा था? देखो, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार देखें तो 21 जून 1576। इससे पहले किसे भेजा था? 4 दूत भेजे थे। जमभट। अंतिम कौन सा है? टोडरमल है, अंतिम टोडरमल है। तो हल्दी घाटी के युद्ध से पहले कौन सा हुआ? टोडरमल हुआ। थोड़ा सा इस प्रश्न में दिमाग लगाओगे तभी आपका सही बैठेगा। आपको पूछा है, प्रश्न में पूछा गया है कि अकबर में हल्दी घाटी के युद्ध से पहले, हल्दी घाटी का युद्ध 1876, उससे पहले जाओ, तो जो अंतिम वाला होगा टोडरमल, वो इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन द सही हो जाएगा। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? वीर विनोद के लेखक कौन हैं? कविराज श्यामल दास हैं, जो सज्जन सिंह के दरबारी कवि भी थे, आपको ध्यान रखना है। इनके अनुसार 80,000 थे, 80,000 मुगल आपको ध्यान रखने हैं। 80,000 मुगल थे, महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक थे, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? अचलगढ़ का किला देख लो, बसंतगढ़ का किला देख लो, दोनों ही सिरोही में हैं। तो अचलगढ़ का किला कहाँ है? माउंट आबू, सिरोही, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन 23 का सही उत्तर हो जाएगा। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? एग्जाम में प्रश्न बना था, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था? तो शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था। जो शेरशाह उसका सेनानायक था हाजी खां और उदय सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। बाण माता मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? बाण माता का मंदिर आपको ध्यान रखना, बप्पा रावल ने बनाया था। वर्तमान स्वरूप आपसे पूछा किसने दिया था? सज्जन सिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया था। ऑप्शन तीसरा, सज्जन सिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया था। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में बप्पा रावल ने बनवाया था। परकोटे का निर्माण मोकल ने करवाया था। और वर्तमान स्वरूप पूछते तो रायमल करना है। बाण माता पूछा गया है, सज्जन सिंह करना है। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी में गलत कर दोगे। मेवाड़ व राजस्थान में सर्वप्रथम छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग राणा उदय सिंह ने किया। उनके बाद राजस्थान के कौन से शासक हुए जिन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था? उनके बाद तो राव चंद्रसेन हुए हैं, जिन्हें हम मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी भूला बिसरा राजा कहते हैं। अर्थात महाराणा प्रताप से पहले हुए हैं। इन्होंने भी छापा मार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, आपको ध्यान रखना है। नागौर दरबार में भी उपस्थित हुए थे, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, आपको बताना है। मिर्जा, राजा जयसिंह मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी, शाहजहां ने दी थी। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब, ध्यान रखना है। सागरमल गोपा की मृत्यु के कारणों की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का गठन किया गया था। सागरमल गोपा, जिन्हें जेल में जिंदा जला दिया जाता है, मिट्टी के तेल से जिंदा जला दिया जाता है। जैसलमेर का गुंडाराज
आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा किसने लिखी हैं? सागरमल गोपा ने ही लिखी हैं, आपको ध्यान रखना है। बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? जैसलमेर में बिना ईसर की गवर पूजी जाती है। ऑप्शन हो जाएगा ब जैसलमेर। गणगौर सवारी भी यहाँ चैत्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकलती है, आपको ध्यान रखना है। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? बाणगंगा का मेला तो जयपुर में लगता है, जयपुर में बाणगंगा का मेला लगता है। जल झूलनी एकादशी का मेला कहाँ पड़ता है? जल झूलनी एकादशी जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, आपको बताना है कहाँ लगती है। जल झूलनी एकादशी का मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में मेला लगता है, आपको ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ में ये मेला लगता है। अगला बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पुस्तक और उनके लेखक दे रखे हैं। हमीर हट कवि चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, कानड़ दे प्रबंध कवि पद्मनाभ, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट। अगर पृथ्वीराज रासो पूछता तब हम चंद्र बरदाई इसका उत्तर करते। ऑप्शन 4 गलत है। अगला है कि भर्तृहरि की गुफा कहाँ स्थित है? भर्तृहरि की गुफा कहाँ है? तो बघेरा गांव अजमेर में भर्तृहरि की गुफा है, बघेरा गांव अजमेर में है। अगला है कि लोक देवता डूंगजी जवाहर जी के गीत जिन्हें भोपो द्वारा गाया जाता है क्या कहलाते हैं? छावली कहलाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छावली ये कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है, छावली इन्हें कहते हैं। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? रेवाड़ी में की गई थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी, उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झामर कोटड़ा प्रसिद्ध है, रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। झामर कोटड़ा तो रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा का नाम आता है, संस्थापक में भी माणिक्यलाल वर्मा का नाम आता है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की जब हम बात करेंगे माणिक्यलाल वर्मा की हम बात जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है दाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? दाबड़ा कांड जोधपुर के किसानों से संबंधित है, जोधपुर सही उत्तर हो जाएगा। नीमूचना हादसा कब हुआ था? नीमूचना हत्याकांड, नीमूचना हादसा कब हुआ था आपको बताना है। 14 मई 1925 को हुआ था। नीमूचना हादसा 14 मई 1925 को हुआ था। और हमारे पास अंतिम प्रश्न है सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? भील स्त्री से है, भील स्त्री से संबंध है। ये 50 प्रश्न वापस रिपीट कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इन 50 प्रश्नों से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैंने आपको कई प्रश्न करवाए हैं जो आपको अच्छे से करके चलना है। आपको अगर टेस्ट सीरीज लगानी है संपूर्ण राजस्थान जी के दी बेस्ट क्वेश्चन आपको करने हैं, डेनियल क्लासेस की ये प्ले स्टोर पे मिलेगी, वहां से आपको टेस्ट मिल जाएंगे, दी बेस्ट आपको टेस्ट वहां मिलने वाले हैं। इसकी पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो उसके शेयर जरूर करना है, आपके फ्रेंड ग्रुप सब जगह शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।